हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोई भी हिंदी का नाम, उसकी स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे। आपके सामने कोई भी हिंदी का नाम आ जाए, जैसे आपने राम देखा, राम है, राम की जो हम स्पेलिंग लिखते हैं RAM लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। कोई सा भी नाम हमारे सामने आए उसकी स्पेलिंग हम सही लिख देंगे। सबसे पहले जो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्पेलिंग लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी सीख रखा है। जैसे हम अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसके उच्चारण के हिसाब से हम उनकी जो अंग्रेज़ी होती है, जैसे क के लिए हमने क को क्या लिखते हैं के, ख को क्या लिखते हैं KH। ऐसे हमने अंग्रेज़ी की भी जो वर्णमाला होती है, ए से किसका उच्चारण होता है, बी से किसका उच्चारण होता है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीख रखे हैं, तो हमें अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी भी आप अगर अंग्रेजी का कोई सा भी स्पेलिंग देखेंगे वो तो फिक्स होता है, लेकिन हिंदी का कोई भी नाम, हिंदी का कोई भी नाम हो गया, उसका अगर हमें स्पेलिंग लिखना है तो हमें उसको उच्चारण करना पड़ेगा। तो अगर कोई सिंपल नाम हुआ, जैसे मान के चलिए रमन, इस इस नाम में तो कोई मात्रा नहीं है, तब तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई मात्रा वाली आ गई तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हिंदी में मात्राओं को आप देख रहे होंगे कि 2-2 बार यूज़ किया जाएगा। जैसे अभी आपको बताऊँगा मैं कि जैसे ई को हम आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं। ठीक है? आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं। ऊ के लिए हम यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, ये थोड़ी-सी दिक्कत करती है हमें। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा नाम की स्पेलिंग लिख के सिखाता हूँ। जैसे रमन, रमन के लिए हमें सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं 3 भागों में। र है, म है और न है। रमन। अब आप जब इस नाम को बोलते हैं तो इसके हिंदी वर्णमाला की जो उच्चारण हो रही है र म न, रमन की हिसाब से जो आपको हमने पिछले वीडियोज में बताया है कि उनकी अंग्रेजी क्या होती है। जैसे आर की अंग्रेजी क्या होगी, आर, र के साथ आ रहा है र, तो RA, म के साथ ए आ रहा है MA, और नौ के साथ ए आ रहा है तो NA। ठीक है, अब इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा RAMANA। तो क्या ये सही है? अगर हम रमन की बात करें तो रमन नाम की जो स्पेलिंग है, क्या ये सही है? आप खुद ही देखिए। देखिए यहाँ पे रमन, म के बाद जो ए आ रहा है, एन के बाद जो ए आ रहा है और आर के बाद ये तो तब आ रहा है जब हम इन लेटर्स को अलग अलग रखते हैं। लेकिन जब एक साथ आप नाम को पढ़ते हैं रमन, तो जो न है उसका उच्चारण 50% ही हम ले पाते हैं। आप देखिए, बोल के देखिए, रमन, रमन नहीं बोलते हैं। तो जब हम उसका उच्चारण 50% ही कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। RAMAN, यानी कि न का उच्चारण हम आधा कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो रमन की स्पेलिंग होगी वो राइट तब होगी जब हम RAMAN लिखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उच्चारण के हिसाब से हमें लेटर्स की अंग्रेजी लिखनी होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। कमला, आइए सीखते हैं। सबसे पहले सभी लेटर्स को अलग कर लीजिए। कमला, KAMA और LA। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ LAA भी आ सकता है, क्योंकि आ के लिए हम LAA का भी यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम कमला अगर लिखेंगे तो KAMAL है, कमला। अब आप इसकी अगर अंग्रेजी हम लिखते हैं तो इसके हिसाब से तो KAMALA। 'a' 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 'a'
पर जब आप उच्चारण करते हैं, जब कमला शब्द को हम जब बोलते हैं तो देखिए कैसे बोलते हैं, कमला, यानी कि म जो है वो हाफ ही आ रहा है, मतलब आधा आ रहा है, कमला नहीं आ रहा है, कमला। तो जब म का उच्चारण 50% के आसपास हो रहा है तो ए नहीं आएगा, तो यानी कि जो इसका राइट अंग्रेजी होगी वो होगी KAMLA। क्लियर हो गया? यानी कि हमें कोई भी हिंदी का नाम है उसकी अंग्रेजी लिखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है उच्चारण। उच्चारण के हिसाब से ही हमें हिंदी वर्णमाला के जो लेटर्स हैं उनकी अंग्रेजी लिखनी होगी, नहीं तो आपका नाम गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आप बोले कि डबल ए वाला प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, कमाल। की प्लस मा प्लस ला, 3 लेटर है इसमें, कमाल। KA प्लस MA प्लस LA, जैसे हमने ऊपर वाले के वैसे सेम हमने किया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दिक्कत आएगी, अगर हम इसको लिखेंगे कि भाई हमारा कमाल का जो अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होगा, तो हम लिखेंगे KAMALA। लेकिन आप देखिए कमाल में जो ल है, ल का उच्चारण 50% हो रहा है, तो पहला ये ए तो नहीं आएगा, तो इसको हमें क्रॉस लगाना होगा। प्लस कमाल, माँ जो है यहाँ पे उसका जो देखिए आप उच्चारण थोड़ा लंबा हो रहा है, कमाल, तो जितना लंबा उच्चारण हो आकार में वहां पे हमें डबल ए का यूज करना पड़ेगा। तो राइट जो हमारा अंग्रेजी स्पेलिंग बनेगा वो बनेगा KAMAAL, कमाल। तो ये जाके हमारा राइट होगा। अब आकार के लिए डबल ए का यूज यहाँ पे होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर लग रहा है कि उस हिंदी के नाम में ए से भी काम चल जाएगा आकार के लिए, तो आप ए लगाएं। आपको लग रहा है नहीं डबल ए की जरूरत पड़ेगी, तो आप डबल ए लगाएं। ये सारी चीजें आपका दिमाग उस टाइम कैसे उच्चारण कर रहा है जाके ये सारी चीजें क्लियर करेगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ जो भी हमारे हिंदी वर्णमाला की जो मात्राएं होती हैं उसके हिसाब से मैं एक एक एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे हम अगर बात करें तो आ के लिए, सॉरी, सबसे पहले अ के लिए हम अगर एक नाम का उच्चारण करके दे देते हैं, तो ये हमने सीखा भी था, कमल, तो KAMLA, कमल। आ के लिए जैसे राम, आ, राम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, राम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है छोटी ई की। छोटी ई के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पति, पति, पी के साथ ये TI, पति। बड़ी ई के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गीता, तो GEETA, जीत, JEEGA। अब यहाँ पे आप अगर बोले कि ये हटा दे, नहीं, देखिए त का पूरा उच्चारण हो रहा था, ए चाहिए ही चाहिए, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। उ, जैसे मधु। अब आप देखिए मधु, तो MADH से ध हो गया और यू से हम उ छोटा उ, मधु। बड़े उ के लिए देखिए
खुशबू। ये ऐसा नाम है जिसमें ऊ का दोनों उच्चारण आ जाता है। जैसे देखिए, ख का KH, छोटा ऊ के लिए U, खुश SH, बू यानी कि BOO, तो खुशबू। ठीक है। ए, जैसे चेतन, CH से च। ए के लिए हम ई का यूज करते हैं, टी से त पूरा आ रहा है इसलिए हम ए लेंगे, और ना हाफ आ रहा है इसलिए हम सिर्फ ना लेंगे, तो एन लेंगे, तो चेतन। ऐसे ही हम ए के बारे में देखते हैं। ए के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कैलाश, कै, तो के से क, ए आई से ए होता है, और लाश LASH, तो कैलाश। ओ के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कोमल, कोमल, को यानी कि KO, को, मल, MAL, कोमल। ओके। औ के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे गौरव, गौरव। औ के लिए हम AU का यूज करते हैं, तो गौ तो यानी GAU, गौ, रव। र हमारा जो है वो हाफ उच्चारण हो रहा है, पूरा र नहीं हो रहा, गौरव, तो R, गौरव। र का पूरा उच्चारण हो रहा है, वो का आधा उच्चारण हो रहा है, तो RAV। ये उच्चारण पे डिपेंड करता है कि हम ए लगाना है या नहीं लगाना है। अब लास्ट अंग के बारे में, जैसे आनंद, आनंद। आनंद जब बोलते हैं हम उसमें, तो आप ये चीज देखिए, NAND, आनंद। न जो होता है बिंदी वाला, उसके लिए उच्चारण न का हो रहा है, तो NAN हो जाएगा, नन। यानी कि दो बार न आ रहा है, लेकिन एक न 50% आ रहा है, तो इसलिए हम ANAND लगाएंगे। एन के बाद फिर ए यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आनंद। तो इस तरीके से हम इस वीडियो लेक्चर में देखें कि जो भी हमारे नाम होते हैं, जो एकदम बेसिक नाम होता है, उनकी अंग्रेजी तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा नाम आ जाता है जिसमें बहुत सारी मात्राएं भी आ सकती हैं, उसकी अंग्रेजी लिखने में हमें दिक्कत और परेशानी होगी, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपडेट करूं वो आपको मिल जाए।